चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षा हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शासन के लिए नकल विहीन परीक्षा करवाना हमेशा से चुनौती भरा कार्य रहा है। सरकार लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने की कोशिश करती है। सरकार के इन प्रयासों का नतीजा यह है कि 2 दिन से जारी यूपी SSSC की परीक्षा में एसटीएफ ने अब तक सैकड़ों नकलबाजों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को धर दबोचा है। ठीक आ गई। नकलबाजों की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। एग्जामिनर की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुन्ना भाई अब नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एसटीएफ की पैनी नजर इन नकलबाजों का खेल खराब कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर से सामने आई ये तस्वीर सबको चौंका रही है। यहाँ सॉल्वर गैंग का एक सदस्य कान के भीतर ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहा था। एसटीएफ ने नकल करते हुए सॉल्वर को पकड़ा और चिमटी की मदद से उसके कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस को निकाला। इस बार से हम लोगों ने जो खास तौर से बात करी है वो यही है कि फर्स्ट स्टेज पे ही पकड़ लिया जो सॉल्वर गैंग के लोग थे उसमें, चूंकि हम लोगों ने इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है फोटो रिकॉग्निशन की। तो जो उस अभ्यर्थी ने जो अपनी फोटो अपलोड करी थी फॉर्म में, उसका मिलान कराया हम लोगों ने जो उसकी फ़ोटो खींची गई बायोमेट्रिक के दौरान, तो उसमें काफ़ी वो सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड है, तो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वो पकड़ में आ रहा था। सस्पेक्ट है तो पता लग जाता है, और वो उनका फेशियल रिकॉग्निशन इंडेक्स 0.45 से कम है तो हम उसको सस्पेक्ट मानते हैं। यूपी SSSC की परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने पहले दिन सॉल्वर गैंग के 21 लोगों को पकड़ा है। इनमें लखनऊ, बरेली, कानपुर और गोरखपुर से ये गिरफ्तारी की गई है। ये सभी ब्लूटूथ की मदद से नकल कर रहे थे। एसटीएफ ने इनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस, एयरबड और सिम बरामद किए हैं। इसके अलावा 99 नकलबाजों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों से 8 से 12 लाख रुपए में डील तय की थी और उनसे एडवांस रकम लेकर ये डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी। नकल में इस्तेमाल ये डिवाइस कैसे एक्टिव होगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए बाकायदा कई दिन पहले ट्रेनिंग दी गई थी। इससे मोटिवेशन भी डाउन होता है स्टूडेंट का, जो इतनी कम वैकेंसी वैसे भी निकलती हैं, उसके बाद भी अगर जॉब तो यही मेन ले जाएंगे अगर पेपर सॉल्वर्स ऐसे पकड़े जाएंगे। तो ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सॉल्वर गैंग का बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में सॉल्वर इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। नकल विहीन परीक्षा हो सके इसको लेकर ये पूरी व्यवस्था की गई है और खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो फेस डिटेक्शन हो या फिर बायोमेट्रिक हो, उससे तमाम नकल माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। और अगर वो परीक्षा दे भी लेते हैं किसी तरीके से, तो आगे जब दस्तावेजों की जांच होगी तो उनमें भी उसकी पकड़ होगी। तो ऐसे में जो पूरी व्यवस्था की गई है, सुचारू रूप से परीक्षा हो सके और किसी तरीके से नकल माफिया हावी ना हो, इसको लेकर सारी तैयारियां यहाँ पर की गई है। कैमरामैन रामबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो आइए आपको बताते हैं कैसे काम करता है सॉल्वर गैंग। परीक्षार्थी की जगह दरअसल सॉल्वर को बिठाया जाता है। ये दरअसल मोडस ऑपरेंडी रहता है आमतौर पर, और ऐसे गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है पिछले 2 दिनों से। कल भी परीक्षा हुई थी और आज भी वीडियो की परीक्षा हुई, जिसके दौरान सैकड़ों मुन्ना भाई पकड़े गए, सॉल्वर गैंग के सदस्य पकड़े गए। एडमिट कार्ड पर फोटो मिक्सिंग करके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बनाया जाता है और उसके आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेते हैं। परीक्षा में माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल होता है और जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। डिवाइस को कान के भीतर सेट किया जाता है। डिवाइस कैसे एक्टिव होगी इसकी भी ट्रेनिंग दरअसल दी जाती है, या तो अभ्यर्थियों को या फिर सॉल्वर गैंग के सदस्यों को डिवाइस इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग मिलती है। 8 से 12 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की डील तय हुई थी। अभी तक जो सॉल्वर पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली है कि 8 से 12 लाख रुपए तक लिए गए थे अभ्यर्थियों से परीक्षा पास करवाने के एवज में। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने तगड़े इंतजाम किए, इसी वजह से 100 से ज्यादा या तो सॉल्वर गैंग के सदस्य या फिर अभ्यर्थी पकड़े गए हैं।